नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 दैट मीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। आप चाहे तो इसको गूगल से अपलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर आप लॉ स्टूडेंट से या LLB कर रहे हैं, या चाहे वो 3 ईयर का प्रोग्राम हो या 5 ईयर का, तो वहाँ पर आपको ये वाले एक्ट को देखना होता है। सो इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एक ही वीडियो में इसको पूरा समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीज़ों को हमें काफ़ी गहराई से जानना होता है। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो लाने का मेन उद्देश्य यही है कि कम समय में हम आपको बता पाए कि ऐसा पढ़ना और देखना क्यों ज़रूरी है, या फिर आपको एक्ट किस प्रकार से देखने चाहिए अगर कहीं पर भी आप पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे एक्ट होते हैं, इनकी कोई संख्या ही नहीं है, और जो है विभिन्न प्रकार के हमारे जो पर्पस होते हैं लाइफ के, उसमें इनका यूज़ होता रहता है, हम पढ़ते रहते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई अध्याय और सेक्शंस दिए हुए हैं। तो सेक्शन यहाँ पर ये जो है अध्याय, और ये जो 1 2 3 है इसको हम धारा यानी कि सेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन 1 में जो है संक्षिप्त नाम विस्तार दे रखा, परिभाषा दे रखी, जिसमें परिभाषा में समुचित सरकार की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितनी भी परिभाषा दे रखी, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अधिनिर्णय, बैंककारी कंपनी, बोर्ड, बंदी, सुलह अधिकारी, सुलह कार्रवाई, तो इनका बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये सारी डेफिनेशंस देख सकते हो। और बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी भी एक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले डेफिनेशंस में हमें उन शब्दों का महत्व और उनका अर्थ पता होना चाहिए जो कि आगे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब औद्योगिक विवाद किसको कहा जाता है, तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को समझ सकते हैं। अब हम बिल्कुल इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे एकदम डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम इसको आउट बात कर लेते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 2 में विभिन्न डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें कार्य समिति दे रखी है। सुलह अधिकारी सेक्शन 4 में है, जिसको हम समझौता अधिकारी भी कहते हैं। समझौता बोर्ड यानी कि सुलह बोर्ड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। सेक्शन 6 में जो है जांच न्यायालय की बात की गई है। सेक्शन 7 में श्रम न्यायालय के बारे में बताया गया है। फिर सेक्शन में जो श्रम न्यायालय है 7A में अधिकरण की बात की गई है, 7B में राष्ट्रीय अधिकरण से इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, 8वें में बताया गया है कि रिक्तियों में किस प्रकार से भरा जाना चाहिए। सेक्शन 9 में बोर्डों आदि को गठित करने वाले आदेशों की फाइनलिटी क्या होती है उसके बारे में बात की गई है। सेक्शन 9A में तब्दीली की सूचना का क्या अर्थ होता है, छूट देने की सरकार की शक्ति। और 9C में शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना। इस प्रकार से जब हम सेक्शन में A B C पढ़ते हैं तो इसका यह अर्थ है कि जब मूल रूप से एक्ट लागू किया गया था तभी नहीं था, इसको बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जोड़ा गया, और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दे रखी है कि ऐसा कब कब किया गया हर पेज के लास्ट में। ठीक है, तो टोटल अब देख सकते हैं 37 पेजेस है इसके एक्ट के। तो सिंपल सी बात है, जब एक वीडियो में मैं ऊपर ऊपर ही 37 को नहीं, मतलब पेजेस को पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, तो उनके अंदर की तो बात ही अलग है। सेक्शन 10 में विवादों का बोर्ड न्यायालय अधिकरणों का निर्देश दे रखा है। तो इस प्रकार से तमाम जो है इसके सेक्शंस दे रखे हैं कि किस प्रकार से काम करता है, और ये इस प्रकार से हम इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं जो सेक्शन 22 है, जिसमें हड़ताल और तालाबंदियों का प्रतिषेध किया गया, क्यों अवैध होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस टॉपिक पर हमने अपना डिटेल वीडियो भी अपलोड किया है केवल सेक्शन 22 के ऊपर। इसी प्रकार से हड़तालों और तालाबंदियों का साधारण प्रतिषेध का क्या अर्थ होता है, अवैध हड़तालें और तालाबंदी क्या होती है। अगर हम जब इसको पढ़ते हैं बुक में से और हम चाहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए, तो हमें इस PDF को समझना चाहिए। हम जैसे कि सपोज हमने 24 वाला सेक्शंस पढ़ा, इसमें समझा, 4 लाइन में समझ में आ गया, फिर हम उसके डिटेल वीडियो देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। काम बंदी और छटनी क्या होती है इस अध्याय में स्पष्ट किया हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हम सारी चीज सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी बातें। तो यहाँ पर सारे सेक्शंस की बात की गई है। फिर ये अनुसूचियाँ हैं, ये अनुसूचियों को जब पढ़ लेते हैं तो एक्ट के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है कि कौन कौन सी अनुसूचियों के लिए कौन कौन सा बोर्ड जो है काम करता है। तो ये सारी यहाँ पर बातें थी। तो इस एक्ट 37 पेज का PDF है। तो इस इंडस्ट्रियल एक्ट जो है हम इसको यहाँ पर बहुत डिटेल में लेकर आएंगे और बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और हम इसको एकदम फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बैक टू बैक जो है कवर करने वाले हैं।